मैडम जी आपको बता भी देती हैं कि आप सिटी ड्राइव मोड में चल रहे हैं और सिटी ड्राइव मोड में पावर डिलीवरी लीनियर हो जाती है। जो इस गाड़ी का एसेंस है दैट इज़ द 2 लीटर 170 bhp क्रायोटेक डीजल इंजन विच इज़ अ बीस्ट। पीछे का ग्लास थोड़ा सा छोटा फील हो रहा था मुझे, क्योंकि जो रूफ़ इसकी कूपे लाइक रूफ़ है उसकी वजह से शीशा पीछे का थोड़ा छोटा हो जाता है। ये जो डिस्प्ले है थोड़ा सा ये बहुत ओल्ड स्कूल सा फील हो रहा है, मतलब जो रेजोल्यूशन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो फ्रॉम टीटीवी। मेरा नाम है आत्मन और हैरियर का रिव्यू जो है वो मेरे चैनल पे था ही, और वो पहले आप देख भी चुके होंगे, और नहीं देखे हैं तो ऊपर टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आई बटन आ रहा होगा, उसमें से आप उसको जाकर देख सकते हैं। और आई होप वो आपको पसंद आएगा, और पसंद ना आए तो यहाँ आ जाइएगा, यहाँ कुछ ना कुछ तो कायदे का देखने को आपको मिल ही जाएगा। तो ये है हैरियर डार्क एडिशन, और ये इसे कितना टाइम हो गया है? मार्च 2020। इसे मार्च 2020 में लिया गया था, तो ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हैं कि 10 महीने हो गए हैं। तो अब ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है 2 महीनों के अंदर। तो उतने टाइम में ये लगभग 12-13 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है। तो ठीक ठीक ड्राइव भी हुआ है 1 साल में, कंसिडरिंग कि उसमें से आधे साल लॉकडाउन रहा था। तो खैर नो डाउट अभी हम इसे चलाने जा रहे हैं और देखते हैं कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहती है। तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, आप देख सकते हैं 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आपको ऑफ़र किया जा रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो जैसे ही आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, अभी मैं एसी को कर देता हूँ ऑफ़, फ़ैन को कम्प्लीटली ऑफ़ कर दिया है मैंने। वाइब्रेशन तो बहुत ज़्यादा नहीं मुझे समझ में आ रही है, एज़ पर मैं होल्ड कर रहा हूँ स्टीयरिंग को, गियर को, बट इंजन नॉइज़ हल्की सी अंदर आ रही, क्लैटर हल्का सा अंदर आ रहा है। 170 bhp वाला इंजन है ये, क्रायोटेक डीजल इंजन 2 लीटर वाला। तो आइए इसको चलाते हैं। जी हाँ, फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ हैरियर में, इसके पहले कभी चलाया नहीं है। ओके, तो क्लच थोड़ा सा एंथुजियास्टिक सा फील होता है, थोड़ा सा कस्टम्ड हो जाऊंगा मैं थोड़ी देर में। ओके, मेरे बगल वाले भाई साहब ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, कृपया करके लगा लीजिए, नहीं तो ये भाई साहब भी बोलते रहेंगे। हाँ तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं ड्राइव कर रहा हूँ 80 पे, और स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा स्टेबल फील होता है। और सिंस इट्स अ मोनोकॉक SUV, सो you cannot expect a lot of मैंने कोशिश की, मैं फुल की हो जाता, मैं कम कर रहा था। आज कंटिन्यू। okay, so since it's a monocoque SUV, so you cannot expect a lot of body roll, वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, but considering the stability of this car, it feels really planted। और एक जो अच्छी चीज़ वो ये है कि बॉनेट आपको पूरा दिखाई देता है, तो कमांडिंग फील में कोई कमी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको वैसा लगने लगेगा कि नहीं यार किसी सेडान में बैठ गए हैं, ऐसा कुछ। आइए पहले टर्न लेते हैं और फिर उसके बाद एक इनिशियल एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे। एसी का ब्लास्ट एकदम ज़बरदस्त वाला है। टेम्परेचर क्या सेट किया है अविनाश भाई आपने? देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ठंडी लग रही है। 23। ओके, सो गुड, नॉट वेरी हाई नॉट वेरी लो। राइट लेना था हम लोग। हाँ तो दोस्तों, आइए करते हैं इसका एक इनिशियल एक्सेलरेशन का टेस्ट, और डाल देते हैं इसको फर्स्ट गियर में। ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने कर दिया है ऑफ़, ESP टर्न ऑफ़, AC भी कर दिया है ऑफ़, सब कुछ है ऑफ़, पर गाड़ी है चालू। तो चलिए करते हैं इसका एक टेस्ट। स्पोर्ट्स मोड में स्विच कर लेते हैं मैडम जी। अच्छा, ESP को ऑन करना पड़ेगा उसके लिए। Sport drive mode activated. मैडम जी भी बिल्कुल एंथुजियास्टिक लग रही हैं, और हम भी वैसे ही एंथुजियास्टिक हैं। देखते हैं गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अगल बगल की स्थितियों को देखते हुए। ओके, तो क्लच मैंने इस बार आराम से उठाया, क्योंकि काफ़ी एंथुजियास्टिक सा क्लच फील हो रहा है इसका, एकदम से छोड़ता है, विच इज़ काइंड ऑफ टेक्स टाइम फॉर यू टू एडजस्ट अगर आप नए ड्राइवर हैं तो। बट हाँ, ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट लगता है, इतना इजी क्लच नहीं है, हैज़ल फ्री नहीं लग रहा था मुझे। आई मे बी ये इस गाड़ी की प्रॉब्लम हो, क्योंकि थोड़ी तो पुरानी हो ही गई है, मे बी थोड़ा रफ ड्राइव किया गया हो इसको। बट ये देखिए, बस वाले भाई साहब ये बीच में चलेंगे,
गजब गजब के लोग होते हैं भारत में। ओके, तो अभी मैं हूँ 3rd गियर में अराउंड 80 और पीक पावर डिलीवरी जो है वो ऐसे तो मुझे इनिशियल 1500 से ही फील होने लग रही है, बट 2500 आरपीएम के आसपास में एकदम प्रॉपर वाला पावर डिलीवरी आ रही है। एक गड़बड़ चीज़ जो मुझे ये लगी कि इसमें लेन चेंजिंग इंडिकेटर नहीं है, मतलब देना चाहिए। इस प्राइस पॉइंट पे एक लेन चेंजिंग इंडिकेटर बनता है कि नहीं, तो वो नहीं दिया गया है। बट जो इस गाड़ी का एसेंस है दैट इज़ द 2 लीटर 170 bhp क्रायोटेक डीजल इंजन विच इज़ अ बीस्ट इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी। और मैं आपको एक कंपैरिजन के तौर पे बताना चाहता हूँ दोस्तों, वैसे तो ये एक एसयूवी है और वो भी एक मोनोकॉक एसयूवी है, कोई लैडर ऑन फ्रेम एसयूवी नहीं है, बट मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एमपीवी से। नाम से आप गेस कर चुके होंगे, मैं बात कर रहा हूँ इनोवा के बारे में। और इनोवा का जो 2.8 ZX वेरिएंट आता था पुराना वाला BS4 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि अब डिसकंटिन्यू हो चुका है, वो भी इतनी ही पावर निकालता था, इससे कुछ 2-3 bhp कम निकलती रही होगी। बट जो डिलीवरी का मैनर है इसमें जो आपको देखने को मिलता है वो अद्भुत वाला है। आप देख सकते हो बिल्कुल स्टेबल एज हेल, और स्टीयरिंग जो है बिल्कुल प्रिसाइज फील होती है। जैसे जैसे आप हायर स्पीड्स पे जाते हैं वेट गेन करती है। गियर बॉक्स बहुत स्लिक शिफ्टिंग है, सबसे अच्छी चीज़ वो मुझे लगी। अगर मैं इस तरफ देखकर आपसे इंटरेक्ट ना कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि इंगेजमेंट थोड़ा ज़्यादा हो गया इधर भी उधर भी, और सामने कुछ जाने दीजिए, मुंह से कुछ ख़राब निकल जाएगा तो दिक्कत है, क्योंकि काफ़ी ख़राब तरह के लोग यहाँ पे चल रहे हैं, तो वो भी ध्यान देना है। बट इस गाड़ी को चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एसी को कर देते हैं हल्का सा ऑन, नहीं तो हमारे साथ कुछ भाई लोग भी हैं इसके अंदर जो है उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। गियर्स बहुत आराम से शिफ्ट होते हैं और उस टाइम आपको झटका नहीं लगता है, मतलब इनिशियल में ही मुझे 1st-2nd गियर में वो झटके फील हुए, उसके बाद तो आपको झटके वटके ये देख सकते हैं आप, क्या स्टेबिलिटी है बॉस, क्या स्टेबिलिटी है। और कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी ये गाड़ी आपका। और इतनी बड़ी होने के बावजूद भी साइज वाइज इट इज़ बिगर देन दी CR-V। ये देखिए, पर जो शोर फुटेडनेस है ब्रेक्स में भी जो मुझे फील हुआ अभी, गजब की। और आई एम ड्राइविंग इन स्पोर्ट मोड, तो ये कुछ एक्स्ट्रा एंथुजियास्टिक फील हो रही है। ओके, सो आई एम अबव 80 नाउ, आई एम एट 100 और 160 की तरह लग रहा है इसमें। City drive mode activated. हाँ जी दोस्तों, तो मैंने इसको अभी स्पोर्ट मोड को डीएक्टिवेट कर दिया है। तो स्पोर्ट मोड डीएक्टिवेट करते ही ऑटोमेटिकली सिटी ड्राइव मोड में चली जाती है। मैडम जी आपको बता भी देती हैं कि आप सिटी ड्राइव मोड में चल रहे हैं। और सिटी ड्राइव मोड में पावर डिलीवरी लीनियर हो जाती है, मतलब ओवर एंथुजियास्टिक भी नहीं फील होगी गाड़ी। और डायनामिक्स में अंतर सिर्फ यही आता है कि पावर डिलीवरी लीनियर हो जाती है। जब आप पेडल को प्रेस करेंगे, थ्रॉटल जैसे ही आप देंगे, तो बिल्कुल लीनियर मैनर में पावर आएगी, जो कि बहुत सूदिंग, बहुत कंफर्टेबल फील होता है। मतलब अगर आप खुद ड्राइव करते हैं, वैसे मैं रिकमेंड करूंगा यही कि आप इस तरह की एसयूवी ले रहे हैं तो उसको खुद चलाएं, उसको समय दें। ये गाड़ियाँ खुद चलाने के लिए बनी होती हैं, और स्पेशली इस तरह के जो मैनुअल ट्रांसमिशन वाली व्हीकल्स होती हैं, इनको आप जितना ज़्यादा खुद चलाएंगे उतना ज़्यादा इनकी लाइफ भी प्रोलॉन्ग रहती है। जितना ज़्यादा लोगों को आप देंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है आगे चल के। तो खैर, बातें कर लेते हैं थोड़ी सी इसके अर्गोनॉमिक्स की। तो अर्गोनॉमिक्स वाइज इट इज़ अ वेरी गुड कार, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये है कि बटन्स का भी यूज़ किया गया है और एक्स्ट्रा टच नहीं दे दिया गया है कि सब कुछ टच में ही है। तो एक जैसे आपको एक वो रॉ वाली फीलिंग भी आती है कि हाँ सब कुछ एक्सेसिबल है। बहुत टेक्नो सेवी आप नहीं है तो भी आप इसको आराम से बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और ये जो फ्लोटिंग टच स्क्रीन है ये बिल्कुल आपके फील्ड ऑफ व्यू में रहता है, ऐसा अलग सा नहीं लगता है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। सामने का जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें भी लगातार पावर और टॉर्क के फिगर शो करते रहते हैं, जिससे आपको एक अंदाज़ा लगता रहता है। गियर का इंडिकेटर शो करता रहता है, तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, इंक्लूडिंग दी RPM मीटर एज वेल। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो बिल्कुल स्पीडोमीटर वाला पार्ट है वो मुझे काफ़ी अच्छा
अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ईजी टू रीड है, बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी उसमें। विजिबिलिटी की बात मैं करना चाह रहा था, तो इसके ग्लास थोड़े से टिंटेड हैं। ये टिंटेड कराए गए हैं कि नहीं है मैं नहीं जानता, कराए गए हैं, हल्के से टिंटेड कराए गए हैं। बट नॉर्मली भी जो ग्लास मिलते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं समझ में आई थी जब मैंने रिव्यू किया था गाड़ी को। बट अभी चलाते टाइम जो मुझे फ़ील हो रहा है वो ये हो रहा है कि बाकी सारे ग्लासेस तो काफ़ी बड़े हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। और सामने की विंडशील्ड से जो विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है, बहुत कमांडिंग पोजीशन में आप रहते हैं। पीछे का ग्लास थोड़ा सा छोटा फील हो रहा था मुझे, क्योंकि जो रूफ़ इसकी कूपे लाइक रूफ़ है, जो स्लोपिंग रूफ़ है पीछे की तरफ में, उसकी वजह से शीशा पीछे का थोड़ा छोटा हो जाता है। तो आई थिंक बैक वैक करने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, इसके साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा है, और अंदर तो ये बिल्कुल कार लाइक फील होती है। बट जब आप किसी टाइट पार्किंग स्पॉट में हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आई थिंक कि अंदाज़ पकड़ने में भी कुछ दिन लग जाएं। बट जितना ज़्यादा आप इस गाड़ी को चलाएंगे उतना ज़्यादा आप इसे पसंद करेंगे, नो डाउट, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ देखिए, कॉर्नरिंग कर रहा हूँ मैं अराउंड 90 पे, बहुत स्टेबल फील होती है। स्टीयरिंग तो क्या बात है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है पर इलेक्ट्रॉनिक की तरफ फील हो रही है। ये देखिए अराउंड 80, और मज़ा आ जाता है। अच्छा, अभी हम एक्सपेंशन जॉइंट्स पे से चल रहे हैं, तो सस्पेंशन की भी बात कर लेते हैं। जो इसकी प्रोफाइल है टायर की, मैंने डिस्कस किया था रिव्यू में, काफ़ी ज़्यादा है। एग्जैक्टली मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ कितना है। तो और सेक्शन भी जो है टायर का काफ़ी ब्रॉड है, तो इस वजह से जो ओवरऑल राइड क्वालिटी है वो एकदम आलीशान हो जाती है। आलीशान मतलब चुम्मा। इतनी बढ़िया राइड क्वालिटी के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इस सेगमेंट में आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट राइड क्वालिटीज़ है इस गाड़ी की, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। बम्स वम्स तो ऐसे ऐसे निकाल देती है, ये पता भी नहीं लगता है, तो बात ही क्या है। एक चीज़ दोस्तों फील हुई मुझे, ये जो गियर बॉक्स है, इसको जैसे ही हम रिवर्स में शिफ्ट करते हैं, ये जो डिस्प्ले है थोड़ा सा ये बहुत ओल्ड स्कूल सा फील हो रहा है। मतलब जो रेजोल्यूशन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, और गाइडलाइंस वगैरह तो दी जा रही हैं, अडेप्टिव भी हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ा सा मुझे डिससेटिस्फैक्ट्री सा फील हुआ है। एकदम वो नोकिया 3600 स्लाइडर जैसा फील हो रहा है यहाँ पे। और इसमें अलग अलग व्यू हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है। बट हाँ, एक ये भी थी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो जी हाँ दोस्तों, ये था टाटा हैरियर 2020 का एक रिव्यू 2021 में। तो चलिए करते हैं इस रिव्यू को ख़त्म। नमस्कार, धन्यवाद।